जयपुर में आज भारी एक तरीके से कहा जाए तो बवाल रहा, क्योंकि प्रशासन के हाथ पांव फूले रहे। और क्यों, यह भी आपको बताएंगे। प्रशासन के हाथ पांव फूले थे, सरकार भी थोड़ी सहमी हुई थी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जयपुर में थे, या यूं कहें कि जयपुर में हैं, और उन्होंने कॉल दी थी कि आज सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। खैर, इस पूरे सिनेरियो के पीछे आज सवाल क्या है? दरअसल आज के सवाल ये हैं कि हनुमान बेनीवाल के आगे क्या सरकार झुक गई है? जिस तरीके से जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के बाद से मामले पर सियासत उठी है, और उसमें जिस तरीके से आंदोलन एक तरीके से कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने छेड़ दिया है, अब क्या उस आंदोलन के डर से थोड़ी सरकार झुकती नजर आ रही है क्या? दूसरा सवाल, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को क्या इंसाफ मिल पाएगा? दरअसल अभी इस पर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि कई चीजें सामने आ रही हैं, तो सवाल उठ रहा है बार बार कि क्या राकेश बिश्नोई को इंसाफ मिल पाएगा? तीसरा सवाल, आरोपी एचओडी डॉक्टर राजकुमार क्या गिरफ्तार होगा? यह सबसे बड़ा सवाल। यह सवाल क्यों है, यह भी आपको बताऊंगा। और इसी से जुड़ा चौथा सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज आरोपी को बचाने को तैयार है क्या? यह सवाल उठा, और इसीलिए सवाल यह तीसरा भी पूछा गया कि क्या राकेश बिश्नोई जिन्होंने आत्महत्या की, उनके आरोपों जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, अब उस मामले में उनको इंसाफ मिलेगा क्या? ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं के जवाब आज आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में एक डॉक्टर ने जान दे दी, सरकार ने सर भी नहीं उठाया, न मंत्री आए, न मुख्यमंत्री ने एक लाइन की संवेदना जताई। 7 दिन तक परिवार सड़क पर बैठा रहा। मेडिकल कॉलेज का पूरा माहौल उबाल पर था, सोशल मीडिया में आक्रोश था, लेकिन सत्ता मौन थी। क्यों? क्योंकि मरने वाला सिस्टम के नीचे दबा एक जूनियर डॉक्टर था, कोई मंत्री का बेटा नहीं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा था, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के भीतर सड़ांध बन चुकी है। लेकिन सरकार के लिए सिर्फ एक नोट शीट थी, जिसे तब तक खोला नहीं गया जब तक कि सियासी धमाका नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया तो सरकार की नींद टूटी। पुलिस ने रैपिड एक्शन लिया, लेकिन उन लोगों पर जो न्याय की मांग कर रहे थे। डॉक्टर को न्याय दिलाने निकले नेता और छात्र नेता ही प्रशासन की आंखों में अपराधी बन गए। सवाल यही है, क्या राजस्थान में न्याय मांगना भी अब धारा 144 तोड़ने जैसा जुर्म है? क्या यहां इंसाफ सड़कों पर भीख मांगने से भी सस्ता हो गया है? हालांकि कहानी तब बदलती है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में एंट्री मारी। उन्होंने डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या को संस्थागत टॉर्चर का परिणाम बताया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान कर दिया। 20 जून की सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ओपन कॉल दी। दिवंगत डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जयपुर और आसपास के लोग मेरे निवास पर सुबह 11 बजे तक पहुंच जाएं। दोपहर 1 बजे सीएम आवास कूच करेंगे, यह उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। सरकार और प्रशासन के होश उड़ने यहीं से शुरू हो गए। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, सड़कों पर कुछ उठापटक नहीं दिखी, लेकिन नोटिस पहले जारी कर दिया गया। ऐसे में थाना पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, लेकिन हत्यारोपी एचओडी पर नहीं, आंदोलनकारियों पर, जो इस मामले में डॉक्टर बिश्नोई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नोटिस भेजे गए हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पुनिया, निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा, साथ ही श्रवण चौधरी को। आरोप यह कि बिना अनुमति के आंदोलन, टेंट लगाकर रास्ता ब्लॉक करना, सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने की कॉल देना। पुलिस का कहना है कि आंदोलन से मरीजों की सेवा में बाधा पड़ सकती है, खासतौर पर मोर्चरी और गंभीर मरीजों की आवाजाही पर असर हो रहा है। आइरोनी देखिए, सरकार को मरीजों की चिंता तो हुई, वो भी आंदोलन से हुई, आत्महत्या के पीछे डॉक्टर की मानसिक पीड़ा से नहीं। 7 दिन की चुप्पी,
सरकार को दर्द नहीं दिखा। डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या 12 जून को हुई थी। मोर्चरी में शव रखा गया, परिजन धरने पर बैठ गए, मांग करते रहे इंसाफ की। मांग थी एचओडी की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की। लेकिन न कोई मंत्री आया, न मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा ट्वीट किया, न ही चिकित्सा मंत्री ने कोई प्रेस में बयान दिया। 7 दिनों तक सरकार पूरी तरह से आउट ऑफ सीन रही। इस मामले को उठाने वाले अगर कोई थे तो वो छात्र नेता जैसे निर्मल चौधरी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हनुमान बेनीवाल। उनके परिजन तो लगातार धरने पर बैठे हैं। जो मृतक हैं डॉक्टर राकेश बिश्नोई। अब सवाल यह है, क्या यह सत्ता का एरोगेंस है या संवेदनशीलता की मौत है? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई, सरकार तब तक नहीं हिलती जब तक कोई सियासी नेता उसे हिलाने की धमकी ना दे दे और सत्ता के दरवाजे पर जाकर जनाक्रोश के साथ बैठ जाए। डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या सरकार के लिए नॉर्मल केस थी, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल ने घेराव की बात कही तो सरकार टेबल पर आई। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का यह संवाद जनभावना का सम्मान है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल? अब बातचीत चालू, लेकिन क्या मांगे पूरी होंगी? क्योंकि जैसे ही घेराव का दबाव बना, जो मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उनके आवास पर यह डेडलॉक, जो संवादहीनता थी, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। वहीं मृतक के परिजन हनुमान बेनीवाल, छात्र नेता निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पुनिया जैसे लोग इस बातचीत में मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं। भाई, इनकी मांगे मानिए, इसमें इंसाफ दिलाइए। बातचीत का एजेंडा साफ है कि एचओडी जो डॉक्टर हैं राजकुमार राठौर, उसकी गिरफ्तारी हो, मेडिकल कॉलेज में संस्थागत उत्पीड़न का ठोस उस पर एक्शन लिया जाए, परिजनों को एक तरीके से मुआवजा या सरकारी नौकरी, इस तरह की बातचीत भी होगी। लेकिन क्या सरकार मांगे मानेगी या सिर्फ वादा करेगी और फिर फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी? सिस्टमैटिक टॉर्चर की अनसुनी दास्तान है ये कोई पहला मामला नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के शोषण, दबाव, मानसिक उत्पीड़न भारत भर में एक आम समस्या, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है। 18 से 36 घंटों की लगातार ड्यूटी, बदसलूकी, कभी कभार गाली गलौज, सीनियर का दबाव और बदला लेने की संस्कृति, जूनियर से जो बदला लेने की संस्कृति होती है। राजस्थान में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन सरकारों की प्राथमिकता हमेशा इवेंट पॉलिटिक्स रही, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं, फिलहाल वो ऐसे नेता बन चुके हैं जो मुद्दे पर बोल रहे हैं और मुद्दों को सड़कों पर ला रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, एक डॉक्टर की लाश 7 दिन से पड़ी है, उसके परिजन भूखे प्यासे बैठे हैं और सरकार एक तरीके से कहा जाए तो व्यस्त है, मस्त है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं अभी तो जयपुर कूच किया है, अब दिल्ली भी कूच किया जाएगा। यह केस अब सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन चुका है इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस का, पॉलिटिकल साइलेंस का और युद्ध डिस्पेयर का। अगर सरकार इस बार सिर्फ फॉर्मेलिटी तक सीमित रही तो संभव है कि हनुमान बेनीवाल इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदल देंगे। मुख्यमंत्री का मौन और विपक्ष की एक तरीके से रणनीति का भी यह मुद्दा बन सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर एक ट्वीट किया था। एक तरीके से कहा जाए तो इस पर उन्होंने भी सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता इस मुद्दे पर अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से सरकार को घेर रहे हैं। वहीं इस मामले पर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन क्या आरोपी एचओडी को बचाने का प्रयास कर रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कॉलेज के प्रिंसिपल आरोपी को सस्पेंड नहीं बल्कि छुट्टी पर भेजने की वकालत कर रहे हैं। और मेरे पास में डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने स्वेच्छा से ये दे दिया कि साहब इनको बच्चों का अगर ये लगता है कि इस जांच को प्रभावित करेंगे, इसको उठा जांच को प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से लिख दिया कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूं और मुझे दोनों पदों पे मैं इनकी जांच को अगर प्रभावित होने के संभावना है तो मैं हट जाता हूं। तो ये मेरे पास में आ गया, तो मैं ये जो है उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा कि उन्हें स्वेच्छा से ये दे दिया है। इस बात के लिए रेजिडेंट ने अभी यस कर दिया है। मेरी फैकल्टी का जरूर ये कहना था कि जब तक उच्च स्तरीय जांच का निर्णय नहीं आता तब तक आपको
वो उनको पद से नहीं हटाना चाहिए। मैंने कहा ये पद से हटाना नहीं है, वो स्वेच्छा से ही इस जांच में उन्होंने कहा कि मैं योगदान इस तरह से दे सकता हूं कि इनको लगे नहीं कि साहब एडमेंट है और फैकल्टी बायस्ड है, इस तरह से। खैर, आरोपी को बचाने की कोशिश हो या फिर जांच के बहाने मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश, हनुमान बेनीवाल के दबाव के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। मंत्री के घर पर बातचीत की टेबल लग चुकी है और तमाम नेता मीडिया मौके पर हैं, तो सवाल और बड़े हो गए हैं। सवाल यह कि क्या आरोपी एचओडी की गिरफ्तारी होगी? दूसरा सवाल, क्या परिजनों की मांगे सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या हनुमान बेनीवाल का जनदबाव असली बदलाव ला पाएगा या सरकार निपटा देने वाली नीति पर लौट आएगी? क्योंकि अगर ये केस भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ संवेदना व्यक्त करने और जांच के आदेश पर खत्म हो गया तो राजस्थान के युवाओं को एक और सबक मिलेगा कि सिस्टम में न्याय मांगो नहीं, लड़ो, और अगर मर जाओ तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारी मौत से कोई राजनीतिक संकट पैदा ना हो। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, एक चेतावनी है कि इस प्रदेश में संवेदनशीलता का गला घोट दिया गया और इंसाफ की चाबी अब सिर्फ सियासी डर के पास है कि जब जन आंदोलन बनाकर कोई सत्ता की छाती पर जाकर बैठेगा तभी इस सरकार की आंख और कान खुलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।